19,600, 19,800। अरे ये नोट ये नोट तो मुझे नकली लग रहा है। ओह शिट, ये नोट तो नकली है। ये भगवान, ये पैसे तो मेरे रेंट के पैसे थे, मुझे मकान मालिक को देने हैं और ये नोट नकली निकल गया। अब क्या करूं? मैडम जी, जूते साफ कर दें आपके, बढ़िया से चमका देंगे। कितने पैसे लेगा तू? भाई 50 रुपए मैडम जी। 50 रुपए? हाँ। एक काम करती हूँ, ये 200 का नोट ना इसे चेप देती हूँ, जूते भी साफ हो जाएंगे और ये नोट भी चला जाएगा। ठीक है, तू मेरे जूते साफ कर दे, अच्छे से चमका दे, मैं ना तुझे पूरे 200 रुपए दूंगी इसके। 200 रुपए मैडम जी? हमारे जूते साफ करने तो 50 ही होते हैं, 200 क्यों दो मैडम जी? हाँ, तुम इतनी मेहनत जो करते हो, बेचारे धूप में घूमते हो, घर घर गलियों में घूमते हो, तब जाके इतने पैसे कमा पाते होगे ना। मैं ना बहुत दयालु हूँ, तो मैं गरीबों की मदद करती हूँ। तो तुम एक काम करो, मेरे जूते साफ कर दो, मैं तुम्हें पूरे 200 रुपए दूंगी। मैडम जी, सच में आपके जैसे लोग आज की दुनिया में बहुत कम है। पूरे 200 रुपए जूता साफ करने के। अभी चमका देते हैं हम अच्छे से। लाइए मैडम जी, रखिए, बढ़िया से चमका देंगे आपका जूता। अच्छे से चमका, पूरे 200 रुपए दे रही हूँ। हाँ हाँ मैडम जी, बढ़िया से चमकाएंगे। आज के टाइम में कौन ही 200 रुपए देता है जूता साफ कराई। आप दे रही हैं तो आपका जूता तो हम बढ़िया से चमकाएंगे ही। वैसे आज तक तुझे कभी किसी ने इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए होंगे। नहीं मैडम जी, आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जो हमें जूता साफ कराई 200 दे दे। 50 बोलते हैं ना, तो उसमें से भी लोग कहते हैं 30 ले लेना भैया, 20 ले लेना, पर आप 50 के 200 दे रहे हो। सच में आप बहुत अच्छे हो मैडम जी। ले, इसे भी साफ कर दे। तो आज तो तू खुश हो जाएगा। हाँ, आपके जैसा दयालु हो ना, तो दुनिया में कभी दिक्कत ही ना हो गरीब आदमियों को। हम लोगों का क्या है मैडम जी, इन्हीं सब काम में अपना खर्चा 400-500 निकाल लेते हैं। चल भाई, जूते तो तूने बहुत अच्छे से चमका दिए। ले पकड़, तेरी मेहनत के पैसे पूरे 200 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैडम, मैडम, मैडम। अरे इसे पता तो नहीं चल गया कि मैंने इसे नकली नोट दे दिया है। इससे पहले ये मेरे पीछे आए, मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। ये तो मैडम जी के बहुत सारे पैसे गिर गए। 200 की गड्डी है, 20,000 के करीब होंगे। आवाज मारा सुना ही नहीं मैडम जी ने, कहाँ निकल गई? एक काम करते हैं, देखते हैं कहाँ गई मैडम। मेरे पीछे तो नहीं आ रहा कहीं वो। चलो सही है, नकली 200 का नोट भी चला गया और मेरे जूते भी चमक गए। उस बेवकूफ़ को क्या पता होगा कि ये नोट नकली है। अब एक काम करूंगी, उन 20,000 रुपये में 200 रुपये और डाल दूंगी और अपने फ्लैट का किराया दे दूंगी। वैसे मेरे जैसा दिमाग ना हर किसी के पास नहीं होता। वो सोच रहा होगा, वाह आज तो लॉटरी लग गई, 50 की जगह 200 रुपये मिल गए। उस बेचारे को क्या पता कि नकली नोट है वो। ये भैया शायद इसी में रहते हैं, इनसे पूछते हैं। अब भैया। हाँ बोल। आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ इसी में रहता हूँ। वो वहाँ पे एक गेट जो है ना, उसमें से सुबह एक मैडम जी निकली थी, हमने उनका जूता पॉलिश किया था। अब शायद वो कहीं चली गई। आपको पता है वो कहाँ मिलेंगी? अरे मैं क्या तुझे चौकीदार दिख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हुआ? मेरे को क्या पता यहाँ से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है जो आके मेरे से पूछ रहा है तू? मेरे को ना पता कौन है। वैसे काम क्या है ये बता। काम ऐसी कुछ काम था भैया, वो जूता पॉलिश किया था हमने, तो कुछ काम था, हमें लगा आपको पता होगा तो हमने आपसे पूछ लिया। अबे मोची जा, मेरा दिमाग खराब तो कर मत यहाँ पे। जा रहे हैं भैया। भैया, आप इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ इसी में रहता हूँ। क्यों, क्या हो गया? वो आपके आगे वाले गेट पे ना सुबह एक मैडम जी आई थी, उनका जूता पॉलिश किया था हमने,
तो उनसे ही कुछ काम था, सुबह से ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं रही हैं। आपको पता है कहाँ मिलेंगे वो? अरे यार मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? अगर तेरे पास कोई फोटो है तो मुझे दिखा। नहीं भैया। नहीं तो इस सोसाइटी में तो कम से कम 20 लड़कियां रहती है। अब कौन तेरे से पुलिस करा के चली गई है मेरे को थोड़ी पता है भाई। वैसे क्या काम था आपको? बस ऐसे ही कुछ काम था, हमने उनका जूता साफ किया था तो कुछ काम था उनसे। अरे यार मैं सब समझ रहा हूँ, तेरे से जूता पुलिस करवा लिया होगा, पैसे नहीं दिए होंगे उसने। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे दे के गई थी वो। हुआ ऐसा था कि जब वो गई ना तो उनका नोटों का ना बंडल गिर गया, तो ये 20,000 रुपये उनके गिर गए, तो उन्हीं को वापस करने के लिए ढूंढ रहा था मैं। अब वो मिल नहीं रही हैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ। अब हम सोच रहे थे सोसाइटी के इधर उधर मिल जाएंगी, तो कहीं मिल ही नहीं पा रही है, इसलिए आपसे पूछा हमने, पैसे उन्हें वापस करने थे। ये 20,000 रुपये उस लड़की के गिर गए जो तेरे से पुलिस करा के गई थी? हाँ भैया, उन्हीं के गिरे। अरे यार कितना अजीब आदमी है तू, जूता पुलिस करता है और ये 20,000 रुपये उसके वापस लौटाने आया है। रख लेना अपने पास ही, क्या दिक्कत है? सोसाइटी में तो वैसे भी सब करोड़पति लोग रहते हैं किराएदारों को छोड़ के। नहीं नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप? ईमानदारी का पैसा अपना होता है, बेईमानी का पैसा अपना नहीं होता। अगर वो मैडम जी के गिरे हैं तो वो उनके अपने पैसे ना, अगर हम रख लेंगे तो बेईमानी का हो जाएगा। और हम अपने जूता वूता साफ करके 300-400 रुपये कमा लेते हैं। 400 रुपये बहुत है हमारा खर्चा चलाने के लिए। अब हम बेईमानी से 4 लाख रख लेंगे ना, तो हम जीवन में कितना भी पैसा कमा लेंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। घर में परेशानी, बीमारी, तबीयत खराब, बेईमानी के पैसे से यही होता है। इसलिए हम वो बेईमानी का पैसा खुद नहीं रख पाएंगे भैया। हम यही सोच रहे हैं, मैडम जी हमें जैसे ही दिख जाए हम उनको वो पैसा वापस कर दें। बस लगे पड़े हैं, जैसे ही मिल जाएंगे उन्हें उनका पैसा वापस करके उद्धार हो जाएंगे। हम भी काम पे जाएंगे, सुबह से परेशान है क्योंकि इतना पैसा लेके घूम रहे हैं, गिर जाएंगे तो फिर उनका पैसा गिर जाएगा तो बड़ी दिक्कत है। हमारी जिम्मेदारी हो गई अब ये पैसा संभालना। ये बात तो आप सही बोल रहे हो यार, क्योंकि ईमानदारी का पैसा ही काम आता है। जो हमारे दोनों हाथों की कमाई होती है ना, वो ही हमारे काम आएगा। बेईमानी से तो कितना भी कमा लो वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो ही जाता है। पर मुझे पता नहीं है कौन सी लड़की देर से जूते साफ करा के गई है। एक काम करो, तुम ना सोसाइटी के गेट पे जाके खड़े हो जाओ, तो शाम वाम को अपने घर तो आएगी, और जब तुम्हें मिल जाए तो बात कर लेना उससे। ठीक है भैया। अच्छा सुन, वैसे तुम जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। भैया एक ही बार तो जीवन मिलता है, अगर उसमें भी अच्छा काम नहीं करोगे तो मानव जीवन किस काम का। चलते हैं, देखते हैं वहीं आसपास, शाम तक मैडम दिख ही जाएंगी उसी रोड पे वापस आते हुए। ये छोटे छोटे लोग भी कितनी बड़ी सीख दे जाते हैं। बंदा पुलिस करता है और 20,000 रुपये उसको मिले और वो लौटाने आया है। एक बार को हमारे मन में भी लालच आ जाए। गरीब आदमी होता तो ईमानदारी है। 4 बज गए हैं। एक काम करती हूँ, रेंट देकर आ जाती हूँ, और उसमें 200 रुपये कम है तो 200 रुपये ना उसमें और मिला देती हूँ। 20,000 रुपये रेंट दे के आ जाती हूँ। अरे पैसों की गड्डी कहाँ गई? पर्स में ही तो रखी थी मैंने। मुझे अच्छे से याद है, मैंने पर्स में ही रखी थी गड्डी तो। हे भगवान, पैसे कहाँ गए सारे? अब मैं अपने फ्लैट का रेंट कैसे दूंगी? मैंने सोचा कि 200 रुपये मिलाकर पूरे 20,000 रुपये करके ओनर को रेंट दे देती हूँ, लेकिन पैसे पता नहीं कहाँ चले गए। मुझे लग रहा है कि सुबह जब मैं अपने पर्स में पैसे रख रही थी ना, तभी वहीं कहीं गिर गए। मैं क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, ओनर के पास जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि मैं उसका रेंट 1 हफ्ते में दे दूँगी, और अपने ना मालिक से एडवांस ले लेती हूँ, कुछ 10,000 ले लेती हूँ फिलहाल। बाद में अगले महीने और करूँगी। क्या करूँ भगवान? अभी फिलहाल तो ओनर से जाके बात करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ उससे। मैं आपके पास ही आ रही थी। बहुत जल्दी आ गए तुम। इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि पापा ने बोला था, इस वजह से रुका हुआ हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी आपने मेरा इतना इंतज़ार किया। दरअसल मुझे ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो मैं ना फ्लैट का किराया जो है ना वो अभी नहीं दे पाऊँगी, मैं 1 हफ्ते बाद दे दूँगी, लेकिन 10,000 रुपये ही दे पाऊँगी। हाँ, नेक्स्ट मंथ ना मैं सारा हिसाब क्लियर कर दूँगी। मुझे 1 हफ्ते तक की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। पिछले महीने भी तुमने यही करा था, 10 दिन लेट दिया था किराया, और अब की बार तुम कह रही हो कि मैं दूंगी भी नहीं, बहुत दिन बाद दूंगी 10,000 रुपये। ऐसा कोई नहीं चल पाएगा। मैं सीधा पापा को बोल दूंगा, तुम्हारा कमरा खाली करवा दूंगा। मुझे आज के आज पैसे चाहिए, चाहे कैसे भी करो।
और सारा सामान निकलवा दूंगा मैं तुम्हारा घर से बाहर। नहीं नहीं, आप घर का सामान मत फेंकना। अगर आपने घर का सामान बाहर कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप इतना तो सोचिए कि मैं लड़की हूँ, मैं रोड पर तो नहीं रह सकती ना। मैं जल्द से जल्द पैसे का इंतजाम करने की कोशिश करूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे आज ही पैसे चाहिए। अगर आज पैसे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं खाली करवा दूंगा। आज तो नहीं हो पाएगा, मैं कल करने की कोशिश करती हूँ। चलो ठीक है, तुम लड़की हो इसलिए एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल तक करवा देना। काम भी नहीं हो पाया सुबह से। मैडम जी को ढूंढने में ही पूरा दिन निकल गया, पता नहीं कब आएंगी। मैडम, अरे ये अपना 200 का नोट मांगेगा। मैडम आपके पैसे गिर गए। पैसे? अब हाँ, मेरे पैसे गिर गए थे सुबह। अब पता नहीं कहाँ गिर गए। तुम्हें मिले क्या? तुम्हारे पास गिरे थे क्या मेरे पैसे? ये रहे ना आपके पैसे। जब आप जा रही थी तो गिर गए, हमने आवाज भी मारी तो आप रुके ही नहीं, आप सीधे भाग गए। अब हम तब से ही इंतजार कर रहे हैं कब आएंगी मैडम जी और हम उनको ये पैसा वापस करेंगे। हम काम पे भी नहीं गए कहीं, और कहीं आप आओ ढूंढो और आपको पैसे ना मिले और हम भी कहीं और चले जाएं, फिर कभी आपसे मुलाकात ना हो पाए तो आपको पैसे ना वापस कर पाए। इसलिए हम तब से ही इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, जो भी आपकी सोसाइटी के आजू बाजू मिल रहा है सबसे पूछ रहे हैं कि वो मैडम जी जानते हो, मैडम जानते हो। तो इतनी लड़कियां हैं, कोई आपको जानता ही नहीं, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे थे यहाँ पे बैठ के छाए में कि आप निकलोगी इसी रोड से तो हमें दिख जाओगी। ये आप अपने पैसे पकड़िए। थैंक यू भैया। आपको नहीं पता ये पैसे ना मेरे लिए कितने ज़रूरी थे। मुझे अपने फ्लैट का रेंट देना था और मैं कितनी परेशान हो रही थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पैसे कहाँ गिरे हैं और ये आपको मिल गए। आप ये पैसे मुझे लौटाने के लिए सुबह से मुझे ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर बैठकर मेरा वेट कर रहे हैं कि मैं आपको मिल जाऊंगी तो आप मुझे ये पैसे लौटा देंगे। अगर आप चाहते ना तो ये पैसे लेकर आप जा भी सकते थे, और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ कि आप कहाँ रहते, और मुझे तो पता भी नहीं था कि ये पैसे हैं कहाँ। आपको लग रहा है ना कि हम ये पैसे उठा के जा सकते हैं ये, लेकिन मैडम जी ये सोचो ना कि जो आदमी रोड पे ये काम करके 400-500 कमा रहा है वो बेईमानी की सोचेगा ही क्यों? वो ये सोचेगा कि जब इस ईमानदारी से हमारा पेट पल जा रहा है तो हम क्यों करें गलत काम। कोई बड़ा आदमी 10 करोड़ कमाने वाला सोचता है 10 करोड़ और बेईमानी कर लेके 20 करोड़ कर लूं, पर गरीब आदमी 400 कमाने वाला ना कभी ये नहीं सोचता बेईमानी करके 4 लाख कमा लूं। क्योंकि जब पेट पालने के लिए भगवान 2 रोटी दे रहा है तो जरूरत ही क्या है किसी के साथ गलत करने का। तो इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे थे। अगर आप नहीं मिलते ना तो हम रात तक आपका ही इंतजार करते। अब आपके पैसे मिल गए, अब आप जाइए, हम 1-2 आदमी और दिन देख लेते हैं, हमारा हो जाएगा। अब रुको भैया, ये लो भैया, ये जो सुबह मैंने आपको 200 रुपये दिए थे ना, आप रख लीजिए। क्यों? लीजिए तो सही। दरअसल वो जो सुबह मैंने आपको 200 का नोट दिया था ना, वो नकली नोट था। मुझे लगा कि आप अचानक से आए हो और बोलने लगे जूते साफ़ कर दूं, तो मैंने सोचा कि आपको दे देती हूँ ये 200 का नोट, और मेरे जूते भी साफ़ हो जाएंगे और मेरा नकली नोट भी चल जाएगा। तो बस इसलिए मैंने आपको दे दिया था। मतलब आप हमें 50 की जगह जो 200 दे के गई थी वो नकली नोट था? बताओ मैडम जी, आपको लग रहा है कि हमें यही नहीं पता होगा कौन सा नोट नकली और कौन सा असली? जब आप हमारे हाथ में नोट दे के निकले ना जल्दबाजी में, हमें तभी दिख गया था कि ये नोट नकली है। हमने आपको आवाज़ भी मारी पर आप रुकी नहीं, और आप इसलिए नहीं रुकी क्योंकि आप नकली नोट दे के जा रही थी। पर हम आपको आवाज़ इसलिए नहीं मार रहे थे, हम तो आपके पैसे के लिए आवाज़ मार रहे थे। हम तो जानते थे आप हमें नकली नोट दे रहे हो, पर हमने ये सोचा जब आप हमारे 50 रुपये के लिए झूठ बोल सकती हो तो हम फ्री में आपका जूता भी तो साफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पैसा नहीं देना चाह रही तो कोई बात नहीं, भगवान ने आपको जो भी 10, 20, 50 हज़ार कमाती हो अगर इतना दिया है और फिर भी आप हमें 50 ना दे के हमारे साथ गलत करना चाह रही हो, कोई बात नहीं। इसलिए हमने आपको नोट नकली के लिए आवाज़ नहीं मारी थी, आपके पैसे के लिए आवाज़ मारी थी। हमें पता था कि वो नोट नकली, हमने फेंक भी दिया था उसी टाइम। क्या आपको पता था कि वो 200 का नोट नकली है और आपने फिर भी कुछ नहीं कहा? और मेरे ये पैसे आपने अपने पास रख लिए मुझे वापस लौटाने के लिए। मुझे सुबह से ढूंढ रहे हो कि ये पैसे आप मुझ तक पहुंचा दें। सच में आज आपने ना साबित कर दिया कि
गरीब इंसान ना बहुत ईमानदार होता है। आपने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपने पास ये पैसे रखे और मुझे लौटा दिए जब मैं आपको मिली। और मैं मूर्ख आपको नकली नोट चलाकर अपने आप को बहुत समझदार समझ रही थी। मुझे ये लग रहा था कि वाह, मैंने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया, एक गरीब इंसान को 200 का नकली नोट पकड़ा दिया। और आपको देखो, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने मुझे मेरे सारे के सारे पैसे लौटा दिए। आपको नहीं पता ये पैसे मेरे लिए कितना ज़रूरी थे। मुझे अपने फ्रेंड का रेंट देना था। अगर मैं ये पैसे नहीं देती तो मेरा मकान मालिक मुझे घर से बाहर निकाल देता, मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देता। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी दिखाई और मुझे मेरे पैसे लौटा दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी कुछ सुबह आपके साथ किया उसके लिए मुझे अपनी गलती का एहसास है। कोई बात नहीं मैडम जी। और हाँ, आपके 50 ही चाहिए, हमें 200 नहीं चाहिए। लो नहीं, आप रख लो इसे। पकड़ो, हमें आपके 50 रुपए ही चाहिए, ये लो। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इतने पैसों की। एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कभी भी किसी गरीब आदमी की ना मेहनत का पैसा मत मारना। चलते हैं।